शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 41वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है मुक्ति का निवारण। ऋषि लोग सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, आपने जो मुक्ति की चर्चा की थी उस मुक्ति से क्या होता है और उस मुक्ति की कैसी अवस्था होती है, कृपया करके उसे हम लोगों को ठीक से समझाइए। तो सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, मुक्ति 4 प्रकार की बताई गई है। सभी प्रकार की मुक्ति संसार के क्लेश को नाश करने वाली और परमानंद प्रदायिनी होती है। सारूप्य, सालोक्य, सानिध्य और सायुज्य, यही 4 प्रकार की मुक्ति होती है और जो शिव व्रत करने से ही प्राप्त होती है। अर्थात मुक्ति भी अगर प्राप्त होती है तो शिव जी की कृपा से और शिव जी के व्रत करने से, शिव जी की साधना करने से ही प्राप्त होती है। ब्रह्मा, विष्णु आदि कोई भी देवता मुक्ति देने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो सामर्थ्यवान नहीं है मुक्ति देने में। वो केवल अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता केवल धर्म, कर्म और अर्थ, यही 3 वर्ग प्रदान करने में सक्षम हैं, मुक्ति देने में सक्षम नहीं हैं। ब्रह्मादि देवता त्रिगुण के अधीश्वर हैं और शिव जी त्रिगुण से परे हैं। शिव जी निर्विकार परब्रह्म, तुरीय और प्रकृति से परे हैं। शिव जी ज्ञान रूप अव्यय साक्षी, ज्ञान गम्य एवं अद्वय हैं और मुक्ति और त्रिवर्ग को भी देने वाले हैं। कैवल्य नाम की एक पंचम मुखी मुक्ति है। कैवल्य नाम की एक पंचमी मुक्ति बताई गई है जो मनुष्यों को सर्वथा दुर्लभ है। अब हे ऋषियों, हम आप लोगों को इसका लक्षण बताता हूं, अब उसे ध्यान से सुनिए। ये जो सारा जगत है जिससे उत्पन्न, पालित और जिसमें लीन होता है और जिससे विस्तृत होता है, उसे शिव नामक तत्व कहा जाता है। वेदों में शिव जी को सकल और निष्कल 2 रूप बताए गए हैं। वेद में शिव जी के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। ब्रह्मा, विष्णु, सनत कुमार, नारदादि, व्यासपुत्र शुकदेव, स्वयं वेद व्यास, मुनीश्वरगण, देवगण और वेद शास्त्र भी शिव जी के स्वरूप को नहीं जानते हैं। शिव जी सत्य, ज्ञान, अनंत, सतचित आनंद स्वरूप हैं। शिव जी निर्गुण, निरुपाधि, अव्यय, शुद्ध और निरंजन हैं। शिव जी ना रक्त है, शिव जी ना पीत हैं, शिव जी ना श्वेत हैं, शिव जी ना नील हैं, शिव जी ना ह्रस्व है, शिव जी ना दीर्घ है, शिव जी ना स्थूल हैं, शिव जी ना सूक्ष्म हैं। वाणी और मन जिसे बिना प्राप्त किए ही लौट आए, वही शिव संज्ञक पर ब्रह्म कहलाता है। जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक है, उसी प्रकार ये शिव तत्व भी सर्वव्यापक है। शिव विषयक ज्ञान, ज्ञान के उदय से, शिव भजन से अथवा सज्जनों के सूक्ष्म विचार से शिव जी की प्राप्ति होती है। शिव विषय ज्ञान का उदय होना बहुत दुर्लभ है, किंतु भजन सुलभ है। इसलिए मुक्ति के लिए शिव भजन करना भी उचित बताया गया। शिव की भक्ति ज्ञान उत्पन्न करने से ज्ञान की माता है, जो भोग और मोक्ष दोनों देने में समर्थ है। हे ऋषियों,
भक्ति सगुण निर्गुण भेद से अनेक प्रकार की बताई गई है। शिव भक्ति नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी दो प्रकार की भक्ति बताई गई है। नैष्ठिकी भक्ति जो है 6 प्रकार की होती है, जबकि अनैष्ठिकी भक्ति 1 प्रकार की होती है। शिव जी ने कहा है कि भक्ति और ज्ञान भिन्न नहीं है। भक्ति और ज्ञान शिव जी ने कहा ये अलग नहीं है, ये दो नहीं है, ये एक ही है। भक्ति और ज्ञान दोनों सुख देने वाले हैं। भक्ति के विरोध करने वाले को कभी भी ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए भक्ति और ज्ञान में कभी भेद नहीं करना चाहिए और केवल भक्ति करनी चाहिए तो शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। इसी के साथ शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता का ये 41वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।